हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलोक मिश्रा एंड वेलकम बैक इन द महादेव अकेडमी। कल हम लोगों ने क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का सेशन चालू किया था, जिसका पहला लेक्चर कल हो गया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पॉलिन ग्रेन होते हैं, कहाँ पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। उसी का आगे का ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या इसका सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव बीन लर्न द मेल एंड द फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूसिंग इन द पोलर ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। हम लोगों ने ये जाना कि मेल और फीमेल गैमेट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, जो पोलर ग्रेन एम्ब्रियो सेक वे respectively present होते हैं. As both types of gamete and non-motile, they have been the both together the fertilization to occur. How did they achieve? Pollination is the mechanism to achieve this object transfer of pollen grain shades from the anther to the stigma of the pistil is termed pollination. पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की ओर जाते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा फिर वो पॉलिनेशन का पूरा एक प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव द इवॉल्व्ड एंड अमेजिंग अरे फ्रॉम अडेप्टेशन ऑफ द अचीव पॉलिनेशन दे मेक द यूथ एक्सटर्नल एजेंट ऑफ अचीव पॉलिनेशन। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? इसके कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, जिसका अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये पॉलिनेशन 3 टाइप्स में हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है ऑटोगेमी। इट इज़ द टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर in the normal flower which open the expose the anther and the stigma. Complete autogamy is rather rare. Autogamy is the such flower require the synchrony and the pollen release from the stigma respectively, and also anther in the stigma. Stigma should lie close to each other so that the self pollination is occur. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और उसी प्लांट के स्टिग्मा पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये होता है ऑटोगेमी, जिसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि प्लांट सेम है और उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, उसी के स्टिग्मा पे सेटल डाउन होते हैं, इसलिए सेम ही प्लांट के अंदर होता है, इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं। Some plants such as the viola, common pansy, oxalis and camellia produce 2 types of flowers. Casmocaminous flowers, which are the similar flower of other species which explore the anther and stigma, and the cleistogamous flower, which have not open all in such flower the anther and stigma lie close to each other. When the anther dehisces in the flower buds, pollen grain can come in the contact with the stigma to each pollination, such as the elastogamy flower and the inevitably autogynous. Thus the three is no chance to cross pollen landing on the stigma. Cleistogamy flower produce the assumed seed and the 7 absence of pollinator. Do you think the cleistogamy is an advantage or disadvantage to the plant? अब ये जो क्लेस्टोगमी होता है ये या तो एडवांटेज या तो डिसएडवांटेज होता है प्लांट के लिए। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma on other flower of some plants. Athor the gastronomy is the functional cross pollination evolved to the pollination agent. ये तो गैस्ट्रोनोमी होता है, इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं कि 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन जाता है और दूसरे प्लांट के ऊपर जाके सेटल डाउन होता है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि सेम प्लांट थे, सेमी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स निकल के सेमी प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते थे। इसमें 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके सेटल डाउन होंगे, तो इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं।
Agent of pollination. Plants use the two abiotic wind and water and on biotic animal agent achieve pollination. Majority of plants use the biotic agent for pollination. कुछ बायोटिक एजेंट्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे विंड हो गई या एनिमल्स हो गए, बीज हो गए, कोई भी इंसेक्ट हो गया जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर किसी तरह ये लोग सेटल डाउन हो जाए, तो उसमें भी ये लोग सेल्फ एजेंट का भी इस्तेमाल करा जाता है. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज प्रोबायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. ओनली द स्मॉल proportion of the plants used to abiotic agent. Pollen grain coming into contact with the stigma is a chance factor of both wind and water pollination. स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, ये चांस फैक्टर होता है विंड और वाटर का. To compensate for the uncertain and the association loss of pollen grain, the flower produce the enormous amount of pollen when the compared to the number of ovules available for pollination. ये भी डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल है पॉलिनेशन के लिए. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है ये बहुत कॉमन होता है बायोटिक पॉलिनेशन के लिए. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर द लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद द विंड करंट. अब जैसे जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होता है, तो वो विंड के साथ ही वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने में कैपेबल हो जाता है. दे ऑफ्टन प्रोसेस वेल एक्सपोर्ट द स्टेटमेंट सो दैट द pollens are the easily dissipated into the wind current. अब ये जो विंड के साथ होते हैं ये पॉलन ग्रेन अपने आप हो जाते हैं. अब ये इसमें पॉलन ग्रेन जैसे इसमें दे रखे हैं छोटे छोटे जो साइड कॉर्नर्स में हैं. अब जैसे विंड चलती है तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये अपने आप यहाँ से निकलते हैं और दूसरे प्लांट के किसी भी एंथर या स्टिग्मा में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे. द लार्ज आफ्टर द फ्रेंडली स्टिग्मा टू इजी ट्रैप एयर बॉर्न्स पॉलन ग्रेन्स. अब जो स्टिग्मा होता है वो ट्रैप कर लेता है एयर बोर्स पॉलन ग्रेन्स का जो विंड के द्वारा आते हैं. द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव द सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरियस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली. एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब. अ tassel you see the nothing but the stigma and style which have wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination to quit the common grasses. अब ये क्या होते हैं कि विंड के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं एंथर से, तो स्टिग्मा क्या करता है कि उन सारे पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेगा. जो भी विंड के द्वारा दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं तो उनको सबको ट्रैप कर लेगा, उसी के द्वारा ये पॉलिनेशन का प्रोसेस आगे करना था. पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्विट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट. जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट पे. एंड द लिमिटेड टू अबाउट 30 genera, mostly monocotyledon. As against this, you should recall the water in a regular mode, the transport for the male gametes among the lower part of growth such as the algae, bryophytes and the pteridophytes. It was the belief the particular for the same bryophytes and the pteridophytes that their distribution of limited because the need of water is transferred from male gamete and fertilization. इन लोग को क्या होता है कि इनको मेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है. जितने भी टेरिडोफाइट्स है, पेट्रियोफाइट्स है, इन सबको ब्रायोफाइट्स वगैरह इन सबको वाटर रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट्स. सम एग्जांपल ऑफ वाटर pollinated plants are Pelisnesia hydrilla, which grow in the fresh water and several the marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants use water for pollination. सारे aquatic plants जो होते हैं वो वाटर का इस्तेमाल पॉलिनेशन के लिए नहीं करते. इट मेजॉरिटी ऑफ aquatic plants such as the water hyacinth, the water lily, the flower emerge above the level of water, are pollinated by the insect or wind as in the most of the land plant and
Vicinously, the female flower reach the surface of water by the long stalk of the male flower. The pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by the water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In another group of water pollinated plants, such as the seagrasses, female flower remain the submerged in water, which are the pollen grain are released inside the water. Pollen grains are is many such other species are long ribbon like, and they are carried passive inside the water. Some of them reach the stigma, achieve the pollination, if not the water pollinator species. Pollen grains are the protective from the reaching the mucilaginous covering. Both wind and water pollinated flower are not very colorful and not produce नेक्टर. अब जितने ये विंड और वाटर पॉलिनेशन के जितने भी ये फ्लावर्स होते हैं ये ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं. इसमें एक फीमेल फ्लावर है, उसी पे स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर से कनेक्टेड, और ये है मेल फ्लावर्स. अब इससे पॉलिनेशन क्या होता है, बी है ये पॉलन ग्रेन लेके जाएगी और दूसरे फ्लावर पे जाके सेटल डाउन करेगी क्रॉस पॉलिनेशन में. वाटर इन वेसिलाइट. Majority of flowering plant use and range the animal as pollinating agent. Bee, butterfly, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds such bright the hummingbirds and the bats are the common pollinating agent. ये जितने होते हैं bees, फ्लाइज, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे एक पॉलिनेटिव एजेंट के रूप में काम करते हैं जो पॉलन ग्रेन एक से दूसरी की ओर लेके जाते हैं. अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलर बीज आर द डोमिनेटेड बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट. जो बीज होती हैं वो डोमेटिक बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट होती हैं. इवन लार्जर एनिमल सच एज द सम प्राइमेट, अर्बोलियम, थ्री डवेल्स, rodents and even the reptiles, lizard and garden lizard has also been reported as the pollinators in some species. जो lizard होते हैं, garden lizard होते हैं, ये भी reported होते हैं the pollination for the some species के लिए. Often the flower and the animal pollinated plant are respectively adapted for the particular species of animal. जो flower and the animal pollination plants होते हैं वो adapted होते हैं the particular species के लिए animals की. Majority of insect pollinated flower are large, colorful, fragrant, and the rich in the nectar, which is flower are small and number of the flower crystal and the influence to the make the concept. Animals are attracted to the flower by the color and the fragrance. The flower pollinated the flies, the beetle. कई फ्लावर्स होते हैं जो बीटल के द्वारा पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए. तो आज के लिए इतना ही. कल हम लोग वापस इस पॉलिनेशन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इस सबका डिस्कशन अब कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. इसे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव.